जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 14 फरवरी 2021 और 14 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और दोस्तों इस एपिसोड के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस छात्र को एक दिन के लिए राज्य का निष्पक्षता आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, तो एक दिन के लिए बनाया गया है राज्य का निष्पक्षता आयुक्त, जिनका नाम है अनुभव राज। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों एक दिन के लिए बनाए गए निष्पक्षता आयुक्त अनुभव राज ने बसों और बस स्टैंड पर दिव्यांगों के लिए रैंप लगाने का आदेश पारित किया है। अनुभव राज बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों नाम आया है मुजफ्फरपुर का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो मुजफ्फरपुर जो है दोस्तों ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और बिहार के मैप में अगर तिरहुत प्रमंडल का बात किया जाए तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली ये क्षेत्र आ रहा है। ठीक है, और दोस्तों अगर बात किया जाए मुजफ्फरपुर जिला का, तो मुजफ्फरपुर जिला के सीमा से दोस्तों सटा हुआ अन्य जिला जो है वह है सारण है, गोपालगंज है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, दरभंगा है, समस्तीपुर है और वैशाली जिला है। और मुजफ्फरपुर का स्थापना 1875 में हुआ है। उसका यहाँ का प्रमुख नदी बूढ़ी गंडक और बागमती है। प्रमुख फसल हो गया धान, गेहूं, मक्का, लीची और आम। और प्रमुख उद्योग है चीनी मिल, दवा उद्योग, गैस रिफिलिंग प्लांट। बिहार का आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुजफ्फरपुर को। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। और लीची अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर में ही 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हुई थी, जो कि सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में किंग्सफोर्ड के गाड़ी पे बम फेंका था, जिस कारण खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिए थे। 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में लोटा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास की यात्रा करने वाली किस छात्रा को राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है प्रियंका पांडे। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और प्रियंका पांडे जो है ये बिहार के सिवान की रहने वाली है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े तारापुर के 1932 के प्रसंग को प्रधानमंत्री से साझा करने वाले मुंगेर के जयराम विप्लव को भी राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया है। उसके 30 जनवरी को मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के इन दोनों लोगों का जिक्र किया था। अब दोस्तों नाम आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालिक सारण जिले और अब सिवान जिले में है जीरादेई नामक गांव में हुआ था। 1934 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर उन्होंने पुनः यानी एक बार फिर से 1939 में पदभार संभाला था। 1917 में चंपारण आंदोलन में हुए महात्मा गांधी के भी अनुयायी बन गए। 1946 में अंतरिम सरकार में हुए खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। ठीक है, भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने देश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। इन्हें संविधान सभा की 8 बड़ी समितियों में प्रक्रिया नियम समिति तथा संचालन समिति का प्रमुख चुना गया था तथा छोटी समितियों में राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति का भी प्रमुख चुना गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा राज्य के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए किस राज्य के साथ 2500 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए समझौता किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों छत्तीसगढ़ की कंपनी एसकेएस जनरेशन लिमिटेड से बिजली खरीद के लिए समझौता किया गया है। अगले 3 वर्षों तक बिजली खरीदा जाएगा और रेट जो है 4 रुपया 24 पैसा प्रति यूनिट के दर से बिजली खरीदी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में निम्न कार्बन उत्सर्जन विकास के लिए नई दिल्ली में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
तो दोस्तों निम्न कार्बन उत्सर्जन विकास के लिए, ठीक है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। सी ऑप्शन सही हो गया। इस समझौते से राज्य सरकार के प्रयासों जैसे जल जीवन हरियाली अभियान, कृषि रोड मैप, नवीकरणीय ऊर्जा नीति, स्वच्छ ईंधन निधि आदि को बल मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे को किस ऐप से जोड़ा गया है? तो पूर्व मध्य रेलवे को दोस्तों कू ऐप से जोड़ा गया है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया, जो रेलवे का एक ऐप है। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से यात्री सेवा और रेल विकास सहित रेल से जुड़ी विभिन्न सूचनाएं ट्विटर हैंडल, फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि पर नियमित तौर पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसी दौरान यह सूचना अब सर्वप्रथम नव विकसित भारतीय मोबाइल ऐप कू ऐप पर भी उपलब्ध कराई जा रही है। पूर्व मध्य रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है। इसे लघु रूप में ECR कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 2002 को हुआ है और इसका मुख्यालय हाजीपुर में है, जो कि वैशाली जिला में है, और हाजीपुर जो है ये वैशाली जिला का मुख्यालय भी है। अब ऐप से नाम आया तो चलिए नए ऐप से कुछ करंट रिवाइज कर लेते हैं। तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए M पासपोर्ट ऐप लाया गया है और दिव्यांग छात्रों को शिक्षा से जोड़ने, उनके शैक्षणिक वातावरण में सुधार और शिक्षकों को मद्देनजर रखने के लिए दिव्य ऐप लाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के पटना जिले में सैनिटरी नैपकिन की पैकेजिंग की 3 यूनिट स्थापित करने के लिए पटना नगर निगम और किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है? तो दोस्तों पटना नगर निगम, ठीक है, और इसका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ, इन दोनों के साथ समझौता हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इस समझौते में 110 स्लम बस्तियों के विकास, सफाई कर्मियों की कैपेसिटी बिल्डिंग और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी तय किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने 1 मिनट में 171 बार फुटबॉल पर किक मारकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो 1 मिनट में 171 बार फुटबॉल पर किक मारकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले व्यक्ति है हिमांशु मिश्र। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और हिमांशु मिश्र बिहार के दरभंगा जिला के रहने वाले हैं। 20 वर्षीय हिमांशु ने 1 मिनट में 171 बार फुटबॉल पर किक मारकर यह उपलब्धि हासिल की है। अब दोस्तों नाम है दरभंगा का, तो चलिए दरभंगा से जुड़े करंट अफेयर्स कुछ देख लेते हैं। तो बिहार का पहला नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट दरभंगा जिला में खोलने की घोषणा की गई है। हाल ही में दरभंगा में वायुयान सेवा शुरू किया गया है और दरभंगा में ही राज्य का दूसरा एम्स प्रस्तावित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये जनगणना से है। तो सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति। बी ऑप्शन सही हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, जिसका जनसंख्या घनत्व 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में सबसे पहला स्थान है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व है मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है यह दिल्ली है, जिसका जनसंख्या घनत्व है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला हो गया रोहतास। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। बिहार के 4 सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है यह रोहतास हो गया प्रथम स्थान पे, जहाँ पे 62.97% महिला साक्षर है। दूसरा स्थान पे आता है मुंगेर, जहाँ पे 62.08% महिला साक्षर है। तीसरा स्थान पे पटना आता है, जहाँ पे 61.96% महिला साक्षर है। और चौथे स्थान पे आता है औरंगाबाद, जहाँ का 59.71% महिला साक्षर है। और बिहार के 4 सबसे कम महिला साक्षर जिला है जो कि सहरसा हो गया, जहाँ 41.68% महिला साक्षर है। उसके बाद मधेपुरा का नाम आता है, जहाँ पे 41.74% महिला साक्षर है। उसके आता है पूर्णिया का नाम, जहाँ पे 42.34% महिला साक्षर है। उसके आता है सीतामढ़ी का नाम, जहाँ पे 42.41% महिला साक्षर है। तो दोस्तों ये था इसका करंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार में पहली बार किस रिटायर्ड IPS अधिकारी को मंत्री बनाया गया? तो सुनील कुमार को। ए ऑप्शन सही हो गया।
दूसरा प्रश्न था पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए 1 मार्च 2021 से पूरे राज्य में कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा, तो एम पासपोर्ट। सी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया ए और सी। आज का रिवीजन का प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आज का दूसरा प्रश्न है हाल ही में नेशनल यूथ प्रोग्राम कंट्रीब्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा किस व्यक्ति को युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा करेंट अफेयर्स का। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।